चिंता को तलवार की नोक पर रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सिर कट जाए और धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वह राजपूत। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजपूतों के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राजपूत कौन होते हैं, राजपूत कहाँ से आए, महान राजपूत राजा, राजपूतों की कुल देवियाँ, राजपूत रेजिमेंट, करणी सेना और राजपूतों की वर्तमान परिस्थिति के बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। राजपूत कौन होते हैं? राजपूत भारतीय उपमहाद्वीप का एक जाति समूह है जिसमें कई जातियाँ, उपजातियाँ और कुल सम्मिलित है। राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से बना है। जब भारत देश पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया उस दौरान उनका सामना उत्तर पश्चिम में भारत के राजपुत्रों से हुआ। चूँकि मुस्लिम राजपुत्र शब्द को राजपुत्र नहीं कह पाते थे, वे राजपुत्र शब्द को गलत उच्चारण कर राजपूत कहते थे, इसलिए संस्कृत भाषा का राजपुत्र शब्द राजपूत में बदल गया। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी के दूसरे भाग में हुआ। इसके पूर्व कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। राजपूत कहाँ से आए? राजपूत कहाँ से आए? क्या राजपूत भारत के निवासी है या फिर वे विदेशी है? राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में 3 मत प्रचलित है। स्थानीय मत, भारतीय इतिहासकारों ने राजपूतों को भारतीय निवासी माना है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। महाकाव्य के लेखक चंद्रबरदाई लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। वह यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुज्जर, प्रतिहार व सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। लेकिन क्या अग्निकुंड से इंसान का जन्म हो सकता है? कई इतिहासकारों को यह एक मिथक सा लगता है। इसलिए राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड और उन्हीं की तरह अन्य लेखकों ने राजपूतों को भारत का निवासी नहीं माना। विदेशी मत, राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति के समर्थकों में महत्वपूर्ण स्थान कर्नल जेम्स टोड का है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूत वह विदेशी जातियाँ हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। यह राजपूत आक्रमणकारी विदेशी सीथियन जाति के संतान थे। साथ ही साथ विलियम कर्क के अनुसार राजपूत शक तथा कुषाण जैसी विदेशी जातियों का समूह है। राजपूतों की दरअसल अलग अलग शाखा है, जिनमें से कुछ सीथियन है तो वहीं कुछ राजपूत शक और कुषाण थे। यह सभी अधिकांश मध्य एशिया में रहने वाली जनजातियाँ थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए जिनमें सीथियन, शक और कुषाण शामिल थे। इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम भाग से भारत में प्रवेश किया, जहाँ इनका सामना स्थानीय क्षत्रियों से हुआ। समय के साथ ये जनजातियाँ भारत के प्राचीन क्षत्रियों के साथ मिल गई और धीरे धीरे इन्होंने भारत के कई क्षेत्रों पर राज किया। इस तरह ये जनजातियाँ खुद को क्षत्रिय कहने लगी। मिश्रित उत्पत्ति, 16वीं सदी के फारसी भाषा में तारिक ए फरिश्ता नाम से भारत का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार मोहम्मद कासिम ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में लिखा कि वे राजा और दासी के पुत्र हैं। खैर, राजपूत खुद को भारतीय होने पर गर्व करते हैं और अपने देश के लिए मर मिटने को आतुर रहते हैं। देश की सेवा ही उनकी भक्ति होती है। महान राजपूत राजा बप्पा रावल। बप्पा रावल का नाम बेहद ही गर्व के साथ लिया जाता है। ये बप्पा रावल वही है जिन्होंने भीलों के साथ मिलकर अरबों को भारत देश से खदेड़ा और पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर बसाया। बप्पा रावल को काल भोज और बापा के नाम से भी जाना जाता है। बापा गोहिल राजवंश के शासक थे और उन्होंने 734 ईस्वी में मेवाड़ की नींव रखी। राणा कुंभा। राणा कुंभा जिन्हें कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, इनका शासन मेवाड़ में 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी के बीच था। वह सिसोदिया वंश से संबंधित थे। उनके पिता राणा मोगल और माता सौभाग्या देवी थी। उन्हें गुजरात और दिल्ली के शासकों के द्वारा हिंदू सुरत्न की उपाधि दी गई थी। राणा कुंभा ने 32 किलो का निर्माण कराया। पृथ्वीराज चौहान। हालांकि पृथ्वीराज चौहान को लेकर यह मतभेद है कि वे गुज्जर हैं, राजपूत नहीं। पृथ्वीराज चौहान 1168 ईस्वी से लेकर 1992 ईस्वी के बीच चौहान वंश के प्रमुख शासक थे। उन्होंने 12वीं सदी के दौरान उत्तरी भारत के अधिकांश भागों पर राज्य स्थापित किया और शासन कार्य किया।
वह कथित तौर पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले दूसरे अंतिम हिंदू सम्राट थे। जब वह 1179 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे तब वे पूरी तरह से नाबालिग थे। उनके शासन की राजधानी अजमेर और दिल्ली थी। उन्होंने मोहम्मद गोरी से 2 बार युद्ध किया, जिसे तराइन के युद्ध के नाम से जाना गया। पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इस युद्ध में जयचंद पृथ्वीराज चौहान की तरफ से युद्ध कर रहे थे, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से धोखा कर मोहम्मद गोरी की तरफ से युद्ध किया और 1192 में हुए दूसरे तराइन युद्ध में पृथ्वीराज हार गए। बाद में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी युद्ध में हरा दिया। जयचंद को धोखेबाज राजपूत करार दिया गया। राव मालदेव राठौड़ राजपूतों के सबसे लोकप्रिय शासकों में से एक राव मालदेव राठौड़ वंश से संबंधित थे। शेरशाह सूरी के शासन के समय मारवाड़ में राठौड़ एक प्रसिद्ध नाम था। राव मालदेव ने अपने क्षेत्र का विस्तार से दिल्ली के कुछ 100 किलोमीटर दूरी तक किया था। राणा सांगा जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, वो 1509 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। उन्होंने बाबर से युद्ध किया। इस युद्ध में भील योद्धा शामिल थे। यह युद्ध खानवा का युद्ध नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप राजपूत शासकों में महाराणा प्रताप एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे। वह बहादुर और महान राजा थे। उनके युद्ध अकबर से होना था। जहाँ अकबर के सामने पहले अन्य राजपूत राजा घुटने टेके बैठे थे, वहीं मेवाड़ से अकबर के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठी। वह आवाज़ थी महाराणा प्रताप की। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप रणपुंजा भील के सैनिकों को साथ लेकर अकबर के साथ युद्ध करने गए। अकबर कभी भी महाराणा के बुलंद और आज़ादी के हौसले को हरा नहीं पाया। राजपूतों की कुल देवियाँ राजपूत समाज को मुख्यतः 3 वंशों में विभाजित किया गया है। इन वंशों को पृथक पृथक कुल शाखाओं में विभाजित किया गया है। इन सभी शाखाओं में नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखने के लिए कुल देवियों को स्वीकार किया, जिनमें लगभग 75 वंश की 75 कुल देवियाँ हैं। राजपूत रेजिमेंट का गठन 1778 में हुआ था। रेजिमेंट का केंद्र फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में है। राजपूत रेजिमेंट में 30% राजपूत, 25% गुज्जर और 15% बंगाली शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक इसमें 50% राजपूत व 50% मुस्लिमों की भागीदारी थी। करणी सेना एक राजपूत संगठन है, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। संगठन ने पद्मावती फिल्म का बड़े जोर से विरोध किया। वर्तमान परिस्थिति इतिहास से लेकर अब तक राजपूतों में कई परिवर्तन आए हैं। जहां पहले राजपूतों ने संघर्ष कर देश के कई क्षेत्रों पर शासन किया, अब वही राजपूत कुछ राजनीति में सक्रिय हैं तो कुछ वोटर हैं। राजपूत अब भी अपने इतिहास को जानकर गौरवान्वित होते हैं और अपने पूर्वज महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर बनाया गया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक कमेंट करें। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।